हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश गुरु चैनल। माय नेम इज़ मोहन कुमार। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश के वोकैबलरी को याद करना एक रॉकेट साइंस लगता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इन वीडियोस के ज़रिए आपको हम सिखाने वाले हैं कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड मीनिंग्स जिन्हें याद करना वाकई में लोगों को टफ लगता है। तो चलिए आइए इस ट्रिकी वोकैबलरी के सीरीज़ को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स को कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का पहला वर्ड है सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है ब्रेक, रिसेस या इंटरवल। अब इसे याद कैसे करें, ये एक सवाल है। तो स्टूडेंट्स, इसे याद करने का एक काफ़ी आसान सा ट्रिक मैं बताता हूँ जो ध्यान में रखेंगे आप। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्ड है सबैटिकल। अगर हम इसे ब्रेक कर दें तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, सब बातें कल। यानी कि आप मान लीजिए कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं और आपने बॉस से छुट्टी ली है, लेकिन फिर भी बॉस ने छुट्टी दी नहीं, लेकिन आपको ज़रूरी थी तो आपने ब्रेक ले लिया। ठीक है, बॉस ने आपको कॉल किया तो आपने कहा बॉस को कि बॉस, सब बातें कल करेंगे। यानी कि आज मैंने सबैटिकल ले लिया है, यानी कि ब्रेक या रिसेस। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेकंड वर्ड है एक्लीमेट। तो एक्लीमेट का मतलब क्या होता है? एक्लीमेट का मतलब होता है एडजस्ट करना, यानी कि एडजस्ट। ठीक है, तो अब आप इसे याद इस तरह से करें। अगर ध्यान से आप इस वर्ड को देखें तो इसके शुरुआत में आपको ए और सी, ये दो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद CLIMATE, क्लाइमेट। तो आप काफ़ी आसानी से इसे याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, जो ट्रिक है कि किसी भी क्लाइमेट में AC ऑन करके, है ना, AC ऑन करके किसी भी क्लाइमेट में हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक्लीमेट का मतलब होता है एडजस्ट। याद हो जाएगा आपको आसानी से। चलिए अब देखते हैं थर्ड वर्ड। तो थर्ड वर्ड है अघास्ट। अघास्ट का मतलब होता है स्केर्ड, डरा हुआ। तो आप इसे काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, जो ट्रिक है कि घोस्ट को देखकर हम अघास्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, फोर्थ वर्ड है अगोनी, AGONY। अगोनी का मतलब होता है पेन या कष्ट, हिंदी में कह सकते हैं। तो आप याद कर लें कि अग्नि में हाथ डालने से किसी को भी अगोनी प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ वर्ड। स्टूडेंट्स, फिफ्थ वर्ड है पल, PAL। इसका मतलब होता है फ्रेंड और हिंदी में बोलते हैं मित्र। तो याद रखना तो काफ़ी आसान है कि एक पल या एक मित्र या एक फ्रेंड आपके हर पल साथ होता है, हर सिचुएशन में साथ होता है। चलिए देखते हैं सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट, यानी कि सहारा बनना या सहायता देना। तो कोई भी एडवोकेट या वकील आपको कोर्ट में किसी भी लीगल मैटर पे एडवोकेट करता है या सपोर्ट करता है। चलिए देखते हैं अब सेवेंथ वर्ड। तो सेवेंथ वर्ड है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, जिस पर आपको संदेह हो। हिंदी में कहते हैं संदेहास्पद। तो स्टूडेंट्स, इसे याद रखने का तरीका आसान है। इसे याद रखें कुछ ऐसे, जिस पर डाउट हो कि वो आपको ले डूबेगा, वो ड्यूबियस हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब एट्थ वर्ड। स्टूडेंट्स, आठवां वर्ड है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है टू एक्सक्लूड, यानी कि किसी ग्रुप से बाहर रखना या बाहर कर देना। ठीक है, तो याद रखेंगे कुछ इससे, इस ट्रिक से। जैसे ऑस्ट्रिच का साइज इतना बड़ा होता है कि उसे हम आमतौर पर बर्ड्स के ग्रुप से बाहर करके रखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखने के लिए ट्रिक अपनाना पड़ेगा। ठीक है, कि ऑस्ट्रिच को उसके साइज़ की वजह से हम बर्ड्स के ग्रुप से बाहर रखते हैं, दैट इज़ ऑस्ट्रासाइज करते हैं। ऑस्ट्रिच के साइज़ की वजह से उसे ऑस्ट्रासाइज कर दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं नाइन्थ वर्ड। स्टूडेंट्स, नाइन्थ वर्ड है मर्थ। मर्थ का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशियाँ। तो किसी भी परिवार में किसी बच्चे के बर्थ के बाद उस परिवार में मर्थ आ जाता है, यानी कि हैप्पीनेस। तो चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट वर्ड, जो कि है ऑरा, AURA। ऑरा का मतलब होता है एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स, या आप एम्बियंस भी कह सकते हैं, यानी कि माहौल। तो स्टूडेंट्स, याद रखेंगे कि किसी भी फैमिली में किसी भी औरत की मौजूदगी से वहाँ का ऑरा बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो चलिए, इस प्रकार से हमने देखा है आज टोटल 10 ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के जिन्हें याद करना एक्चुअली में स्टूडेंट्स को लगता है टफ, लेकिन है ये आसान अगर हम सीखें इसे ट्रिक्स के साथ।
तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अनेक वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो चलिए बनी रहिए हमारे साथ। थैंक यू।